A very warm welcome to all of you. कैसे हो आप लोग? तो नीट पीजी इज वेरी वेरी नियर. अब आज मैं जो आपसे टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ वो मस्ट रिवाइज टॉपिक है. ठीक है. पार्ट फ्रॉम जो INICT में मैंने डिस्कस किए थे वो तो आपको पढ़ लेने चाहिए एग्जाम से पहले. उसके साथ साथ इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिए. ठीक है. तो सब कुछ तो नहीं डिस्कस किया जाता, उसमें से जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कठिन लगता है या ज़्यादा डिफिकल्ट है या डिस्कस करना चाहिए वो मैंने उठाया है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे. एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज हम कर लें. ठीक है. तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए. सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है फॉर अकरेंस ऑफ रेटिनोपैथी इन डायबिटिक पेशेंट? ड्यूरेशन. सेकेंड मोस्ट कॉमन, कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर. किस डायबिटीज में ज़्यादा कॉमन है? टाइप 1. क्या पैथोजेनेसिस है जो आपको पढ़ा चुके हैं हम? रेटिनाइटिस प्रोलिफेरेंस. कहा था ना आपने. आप अगर प्रीवियस सेशंस देखो, हाइपोक्सिया होता है. किसी भी कारण से हाइपोक्सिया, भाई डायबिटीज में माइक्रोएंजियोपैथी है. हाइपोक्सिया, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई. कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई तो और हाइपोक्सिया हो गया. उसकी वजह से लीकेज हो रही है. लीकेज की वजह से क्या हो रहा है? लीकेज की वजह से आपको रेटिना में हैमरेज, एक्सुडेट्स, एडीमा, हर तरह की चीज़ मिल रही है. जब इस तरह से हाइपोक्सिया बढ़ता जाएगा दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक. और उससे क्या होता है? नियोवास्कुलाइजेशन लीडिंग टू नियोवास्कुलाइजेशन. रेटिना में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एनवीडी, एनवीई. बस यही चीज़ आप लोग को याद रखनी है. पैथोजेनेसिस भूलना नहीं है कि पैथोजेनेसिस में अल्टीमेटली हो क्या रहा है? मेन कॉज हाइपोक्सिया है. कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ती है, धीरे धीरे और हाइपोक्सिया बढ़ता है, नियोवास्कुलाइजेशन हो जाता है. ठीक है. और ये नियोवास्कुलाइजेशन आपको और क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है? नियोवास्कुलाइजेशन से ब्लीडिंग हो रही है तो विट्रस हैमरेज, फ्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट या नियोवास्कुलर ग्लाउकोमा. है ना. तो इस चीज़ को आज मैं थोड़ा क्विकली ले रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है. इसको एक बार देख जाना, जो प्रीवियस सेशंस हैं कहीं ना कहीं आपको वो मिलेगा. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग, और नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लो, यही सीक्वेंस. इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? ETDRS क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. ETDRS क्लासिफिकेशन में डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम कैसे डिवाइड करते हैं? नॉन प्रोलिफरेटिव डीआर्क एंड प्रोलिफरेटिव डीआर्क. Correct? So when you say non-proliferative DR, it can be divided as mild, moderate and severe. It is very mild पहले आएगा, फिर mild आएगा, फिर moderate आएगा, फिर severe आएगा और फिर very severe आएगा. ठीक है. अब वेरी माइल्ड में सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स होते हैं. ठीक है. माइल्ड में मतलब ये वाला माइल्ड है. माइक्रो एन्यूरिज्म के साथ आपसे कई बार पूछा है ये क्या चीज़ है? ये हार्ड एक्सुडेट्स है, ये डॉट एंड ब्लॉट हैमरेजेस है, ये एक मुझे फ्लेम शेप्ड हैमरेज. तो ये आपको कैसे किस अलॉन्ग विथ माइक्रो एन्यूरिज्म अगर आपको हैमरेज एक्सुडेट्स मिल रहे हैं तो ये माइल्ड हो गया. अब अगर और हाइपोक्सिया बढ़ेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ सॉफ्ट एक्सुडेट्स क्या होते हैं? एक्सोनल डेब्रिस, एक्सोनल इन्फार्क्ट्स, वो बढ़ जाते हैं. इनको क्या और बुलाते हैं? कॉटन वुड स्पॉट. सॉफ्ट एक्सुडेट्स क्या है? कॉटन वुड स्पॉट. जब वो नंबर ऑफ सॉफ्ट एक्सुडेट बढ़ जाए या देयर इज लूपिंग दीज कैपिलरीज या लार्ज ब्लॉट हैमरेज मिले, दीज आर वेनस इन्फार्क्ट्स. है ना. या फिर कैपिलरी शंट वेसल्स जिसको बुलाते हैं IRMA, इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज, IRMA. तो इस तरह की चीज मिले, ये सब क्या आ जाएगा? मॉडरेट NPDR. स्विंग हो गई, मोर कॉटन वूल स्पॉट, लार्ज ब्लॉट हैमरेज, IRMA. अब ये क्या हो गया? मॉडरेट. सीवियर किसको कहते हैं? सीवियर कहते हैं को डिफाइन करने में ये क्वेश्चन आया हुआ है 4:2:1 रूल. अगर आप रेटिना को 4 क्वाड्रेंट में ऐसे डिवाइड कर दें, चारों में अगर आपको माइक्रो एन्यूरिज्म और हैमरेज मिल रहे हैं, ऑल 4 क्वाड्रेंट, देन इट इज सीवियर NPDR. या लूपिंग आपको 2 क्वाड्रेंट में मिल रही है, ये भी सीवियर NPDR है. और अगर लूपिंग और ब्लीडिंग के अलावा अगर आपको एक क्वाड्रेंट में भी IRMA मिल जाए तो ये सीवियर NPDR. और व्हाट इज वेरी सीवियर? जब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है
ये तो वन है ना, या तो 4 और 2 और 1। बट अगर 4 और 2 और 2 क्राइटेरिया है, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है, तब वो वेरी सीवियर एनपीडीआर। एनपीडीआर क्या है? नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव में नेचुरली आपको क्या मिलेगा? नियोवास्कुलराइजेशन। जैसे आप इस केस में देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज व्हाट इज एनवीडी, दिस इज नियोवास्कुलराइजेशन। इसके अलावा क्या मिलता है? लार्ज ब्लॉट हैमरेजेस, राइट? so sorry, this is, make this corrections, sorry, this is cotton wool spots है ना, ये soft exudates। ये हो गया आपका large blot hemorrhage, ठीक है? ये हो गया आपका flame shaped hemorrhage and lot of hard exudate, these are hard exudate, ये जो आपको दिख। तो ये सारी चीजें जो है, this will become the feature of proliferation। अगर नॉन प्रोलिफरेटिव एनपीडीआर है, कैसे ट्रीट करोगे? डिपेंड करता है। अगर एडीमा नहीं है तो फॉलो अप करो, एडीमा है, पहला स्टेप होता है इंट्राविट्रियल एंटी वेजेफ इंजेक्शन, ठीक है? सेकेंड स्टेप में हम लेजर कर सकते हैं मैकुलर एरिया में, जो कि फोकल या ग्रेड। अब आ जाओ प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव में ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी पैन रेटिनल फोटो, क्योंकि हाइपोक्सिया इतना ज़्यादा है, ठीक है? सो ये क्विक रिवीजन था, आप इसको अच्छे से थॉरोली ज़रूर पढ़ के जाना। कुछ भी पूछा सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी तो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता क्वेश्चंस, बट यस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक और चीज़ है, विजुअल, दैट इज लेजन्स ऑफ विजुअल पाथवे। ये भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, इनकॉन्ग्रुअस होमोनिमस हेमियोनोपिया। इनकॉन्ग्रुअस कहाँ? विद वर्निक्स हेमियोनोपिक प्यूपिल इज अ फीचर ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? ऑप्टिक ट्रैक लेजन, ठीक है? तो ऑप्टिक ट्रैक लेजन में आपको होमोनिमस हेमियोनोपिया मिल रहा है। एक बार अपना लेजन्स ऑफ विजुअल पाथवे रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक को जरा समझा देती हूँ, व्हाट इज वर्निक्स हेमियोनोपिक प्यूपिल। तो अगर आपने इसको लेफ्ट और राइट रेटिना में डिवाइड किया है, ये एक सिंपल एकदम डिपिक्शन है विजुअल पाथवे मेरे स्टाइल में, हाँ? ये नेजल फाइबर्स डिकेसेट कर रहे हैं, टेम्पोरल नहीं कर रहे हैं। ये आपका ऑप्टिक ट्रैक, ये लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस कुछ टेम्पोरल लोब से, कुछ पैराइटल लोब से, है ना? और ये विजुअल कॉर्टेक्स, पैराइटल लोब से, टेम्पोरल लोब से, ये हो गया आपका विजुअल। ठीक है, ओके। ये तो एक बहुत सिंपल डिपिक्शन हो गया विजुअल पाथ। अब व्हाट इज, अब इसमें क्या बढ़ रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर हम क्विकली देखें, अगर ऑप्टिक नर्व चली गई एक तरफ की, पूरी नेस हो जाएगी। दोनों तरफ के नेजल फाइबर्स डेकोसेट हो गए तो बाइटेम्पोरल हेमियोनोपियास हो जाते हैं, पढ़ा हुआ है आपने। ऑप्टिक ट्रैक लेजन, ऑप्टिक ट्रैक लेजन में क्या हो रहा है? एक तरफ टेम्पोरल चला गया, एक तरफ नेजल। तो जिस तरफ टेम्पोरल वहाँ नेजल फील्ड इफेक्ट, और जिस तरफ नेजल वहाँ टेम्पोरल। हमें मिलता है, अगर लेफ्ट साइडेड लेजन है तो राइट साइडेड होमोनिमस हेमियोनोपिया ना, तो हमें क्या मिलेगा? राइट साइडेड होमोनिमस, हमेशा उल्टा मिलता है, ठीक है? अब उसके बाद अगर आप रेडिएशन के लेजन को पढ़ोगे, टेम्पोरल फाइबर लोब से जो फाइबर्स जा रहे हैं वो इंफीरियर होते हैं, इसलिए जो भी लेजन होता है, पढ़ा है ना आपने, इसमें सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया मिलता है, जिसको बुलाते हैं पाई इन स्काई। और अगर पेराइटल लोब से, तो ये अब जो पेराइटल लोब से फाइबर्स जाते हैं वो सुपीरियर फाइबर्स हैं, तो इसमें आपको इंफीरियर क्वाड्रेंटोपिया मिलेगा, इसको बोलते हैं पाई इन लोब। विजुअल कॉर्टेक्स में अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक्ड है तो मैक्युला स्पेयर होती है और हमको मिलता है मैक्युला स्पेयरिंग होमोनिमस। अब व्हाट इज वर्निक्स हेमियोनोपिक प्यूपिल? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं इसको थोड़ा मिस कर गई थी पिछले सेशन में, इससे अगर आप लोग सुन रहे हो तो इसको समझो। तो वर्निक्स हेमियोनोपिक, आधी प्यूपिल काम कर रही है, आधी नहीं। पेशेंट को आपने डार्क रूम में बिठाया, पेंसिल टॉर्च लो, एक तरफ से लाइट शो की, दोनों पे इस तरह से शो करो कि दोनों आंख पे पड़ रही है लाइट, तो आप देख रहे हो दोनों प्यूपिल नॉर्मल रिएक्शन। टॉर्च की लाइट की डायरेक्शन चेंज की और आप देख रहे हो अरे कोई रिएक्शन ही नहीं है, एक तरफ से नॉर्मल रिएक्शन, एक तरफ से है ही नहीं, हेमियोनोपिक प्यूपिल। तो पहले तो टेस्ट करने के लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए कि डार्क रूम में है, बहुत पतली टॉर्च है, आपने ऐसे शो किया
कि आधी प्यूपिल, तो ये हो क्यों रहा है एंड क्यों हम लर्न कर रहे हैं इट इज अ फीचर ऑफ ऑप्टिक ट्रैक लेजन। चलिए देख लेते हैं एक बार। अब आप देखो यहाँ पे सपोज ये आपके टॉर्च लाइट है, ये ट्रैक लेजन है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये नंबर 3 आपका ट्रैक लेजन, यही है ना। इस ट्रैक लेजन में क्या है, लेफ्ट का टेम्पोरल, राइट का नेजल। तो जब यहाँ पे लेजन हो गया, ठीक है, आपने टॉर्च लाइट ऐसे शो करी है, तो आप जब लेजन हो गया, डू यू एग्री कि यहाँ का टेम्पोरल नहीं काम कर रहा, यहाँ का नेजल नहीं काम कर रहा। तो जब आपकी लाइट इस तरह से जाती है, वो इस तरफ के रेटिना पे फॉल कर रही है, लाइट इस पे पड़ रही है, इसलिए आपको नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो अब ये लाइट इस पे पड़ रही है जहाँ पे रेटिना डेड है ना, इज नॉट वर्किंग, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं मिलता। इसीलिए आपको ट्रैक लेजन्स में क्या मिलते हैं, हेमी एनोपिक, वर्निक्स हेमी एनोपिक, करेक्ट। अब आप पूछ सकते हो मुझसे वन आई टेम्पोरल नेजल तो भाई आपका नीचे तक है ना, तो आपको नीचे में क्यों नहीं मिलता है ये वर्निक्स हेमी एनोपिक प्यूपिल, बताइए क्यों नहीं मिलता है नीचे। क्योंकि भाई प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पाथवे तो एलजीबी तक जाता ही नहीं, वहां से तो वो प्री टेक्टल में चला जाता है, करेक्ट। इसका मतलब एक और चीज आप याद रख सकते हो मेरे साथ कि ऑप्टिक रेडिएशन लेशंस और कॉर्टिकल लेशंस में प्यूपिलरी रिएक्शंस आर नॉर्मल। चलिए बाकी आगे और देखते हैं क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये हो गया आपका होमोनिमस हेमिएनोपिया, इस साइड का है, लेफ्ट साइड नहीं है, सो दिस इज लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया। अगर लेफ्ट साइडेड होमोनिमस हेमिएनोपिया दिखा रहे हैं तो एक्चुअली इसमें राइट साइडेड लेजन है, देखिएगा मत। जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया वो राइट साइडेड नहीं किया था, बट इसमें राइट साइडेड लेजन है, ठीक है। ओके अब इसके बाद ये वाला तो आपने हमारे साथ पिछले सेशन में भी पढ़ लिया है, बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया, ये सीसॉ निस्टैग्मुस यानी सेंट्रल कैस्मेल। फिर हम लोग ने एंटी जंक्शन सिंड्रोम भी पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये हो गया आपका पाई इन स्काई, ठीक है, कौन से कहाँ के लेजन से, टेम्पोरल लोब लेजन, नहीं भूलना है, ओके। पाई इन फ्लोर इन्फीरियर क्वाड्रेंटोपिया, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब में पोस्टीरियरली जब लेजन होगा और पीछे जाके तो क्या कॉज करेगा, होमोनिमस हेमिएनोपिया, बट दिस टाइम इट इज कॉन्ग्रुअस। क्या होता है कॉन्ग्रुअस और इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस मतलब एसिमेट्रिकल, कंटिन्यूटी में नहीं, कॉन्ग्रुअस मतलब सिमेट्रिकल, ठीक है। ये हम देख रहे हैं, ये हो गया हमारा मैक्यूला स्पेयरिंग होमोनिमस है ना, होमोनिमस है लेकिन मैक्यूला बच गया। ये कब होता है, जब विजुअल कॉर्टेक्स में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज हो, क्योंकि मैक्यूला किससे सप्लाइड है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। तो क्या मिडिल सेरेब्रल जब ब्लॉक होगी तो मैक्यूलर लेजन मिलेगा, जब मैक्यूला को सप्लाई करे, नहीं, क्योंकि मैक्यूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, पोस्टीरियर सेरेब्रल से भी इसमें सप्लाई है, तो किसी भी वस्कुलर लेजन से पूरा मैक्यूला तो नहीं जाता है, मिडिल सेरेब्रल में भी पूरा मैक्यूला नहीं जाएगा, कुछ जाएगा कुछ बच जाएगा। पूरा कब जाएगा मैक्यूला, पूरा मैक्यूलर लेजन होमोनिमस कब होता है, जब विजुअल कॉर्टेक्स के टिप पे सीधे मैक्यूलर एरिया पे जाके चोट लग गई, ठीक है। सो ट्रॉमा टू द टिप ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है, सो दैट विल लीड टू योर मैक्यूलर होमोनिमस हेमी, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है, इन दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है फॉर योर एग्जाम, ओके। थैंक यू सो मच, बी ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।